आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं, यदि आप भी इस जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो बड़े से बड़े आप कर्जा से बच सकते हैं, बड़ी से बड़ी हानि संकटों से आप बच सकते हैं। कभी भी अपने घर के अंदर आपने हमारे द्वारा बताई गई इन तस्वीरों को, इन मूर्तियों को नहीं रखना है। यदि आप गलती से भी इन मूर्तियों को आप अपने घर में रखते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो जाएगा, आपका संपूर्ण परिवार तहस नहस हो जाएगा। हो सकता है आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाएं, हो सकता है दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में हानि होती चली जाए। आप चाहे फिर कितने भी पूजा पाठ करें, कितने भी मंदिरों में जाएं, कितने भी तीर्थों में जाएं, कितनी प्रकार की आप मन्नतें मांगे, कितने भी पूजा पाठ आप अनुष्ठान करवा लें, लेकिन कर्जा से मुक्ति आपको नहीं मिल पाएगी। कभी भी आपके घर में सुख शांति नहीं बन पाएगी, कभी भी आपके घर से रोग बीमारी दूर नहीं होगी। तो आप विशेष ध्यान रखें, हमारे द्वारा बताई गई इन मूर्तियों को आप गलती से भी अपने घर के अंदर ना रखें। तो वह कौन सी मूर्ति है जिनको हमने अपने घर के अंदर नहीं रखना है, और यदि हमको उनकी पूजा पाठ भी करनी पड़ जाए तो किस नियम से, किस विधि से उनकी करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। एक बात और आप सभी को बता देता हूं, यदि आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और हमारे द्वारा उपाय के से शीघ्र ही आपको सफलता उस समस्या से आपको मिल जाएगी। जब आपको लाभ होता है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो उस वीडियो को अपने जान पहचान वालों में, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में उस वीडियो को अवश्य बताएं, ताकि खुद के साथ साथ, अपना भला होने के साथ साथ दूसरों को भी भला हो सके। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि आपकी कोई भी समस्या है, उसका हल नहीं निकल पा रहा, समाधान नहीं निकल पा रहा है, आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र होने टोट के कर लिए, आप हार थक करके घर बैठ चुके हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें। हमने आप कोई भी सवाल पूछते हैं, कोई भी समस्या का समाधान पूछते हैं, तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं रखी है। ऐसा आप ना सोचें कि हम आपसे पूछते हैं तो न जाने आप कितने पैसे मांगे, कितनी फीस लेंगे। तो इसमें कोई भी फीस आपकी नहीं है। आपकी कोई भी समस्या है, हम फ्री में ही आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आइए इस उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताते हैं, आप सभी ने देखा होगा आज के समय में एक दूसरे की रीस बहुत करते हैं, होड़ बहुत करते हैं। यदि कोई कुछ करने लग जाता है तो तुरंत दूसरा भी देखा देख उसी के अनुसार ही करना प्रारंभ कर देता है। एक तरह से हम यूं कहें कि भीड़ चाल चली हुई है। कोई किसी मंदिर में जाता है तो देखा देख और भी उसी के पीछे पीछे चल देते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें, सर्वप्रथम जो काली माता की मूर्ति है वह कभी भी अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और खास करके आप ध्यान रखें, आपने ज्यादातर देखा होगा तो काली माता की जो भी तस्वीर होती है, उस मूर्ति के अंदर काली मां की जीभ बाहर निकली हुई होती है। तो यदि आप काली माता की घर में मूर्ति रखते हैं तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, हमेशा उच्चाटन रहेगी, तनाव रहेगा, झगड़ा रहेगा। और इसके साथ साथ फिजूली झंझटों में आप फंसे रहोगे। कभी कुछ समस्या आन पड़ेगी, कभी कुछ समस्या आ जाएगी, आप चारों ओर से समस्याओं में फंसे पड़े रहेंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी काली माता की मूर्ति आप अपने घर के मंदिर में ना रखें। इसके साथ साथ शनि देव की मूर्ति कभी भी अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। कई लोग क्या होता है कि शनि देव की मूर्ति अपने घर के अंदर रख लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा, कभी भी शनि देव की मूर्ति अपने घर के अंदर ना रखें। और बहुत से ऐसे भी भक्तजन हैं जो शमी का पौधा होता है वह अपने घर के अंदर लगा लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी शमी का पौधा अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप शमी का पौधा लगाना भी चाहते हैं
तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगाएं, घर के अंदर ना लगाएं, घर से आप बाहर लगाएं। यदि आप शनिदेव की मूर्ति अपने घर के अंदर रखते हैं तो आपके घर से कभी भी रोग कष्ट बीमारी दूर नहीं हो सकती, कभी भी आपके धन में लाभ नहीं हो सकता, कभी भी आपको कर्जा से मुक्ति नहीं मिल सकती। चाहे आप लाखों कोशिशें कर ले, दिन प्रतिदिन खून पसीना बहा ले, लेकिन आप कर्जा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसी तरह जब सभी माता लक्ष्मी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्तियां अपने घर के अंदर रखते हैं तो आप में विशेष ध्यान रखना है, कभी भी अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो खड़ी प्रतिमा में होता है, तो कभी भी वह नहीं रखनी चाहिए। अर्थात खड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी अपने घर के अंदर, अपने मंदिर में, पूजा रूम में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे फिजूली खर्चे बढ़ जाते हैं। हम कितनी भी प्रयत्न कर लें, हमारे पास धन नहीं जुड़ेगा, पैसे में बरकत नहीं होगी, पैसे में लाभ नहीं होगा। पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, कोई भी लाभ आपको नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, लक्ष्मी माता की खड़ी मूर्ति कभी भी आप अपने घर के अंदर ना रखें। तो इसी तरह और अधिक जानकारी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस नियम से इनकी पूजा करनी चाहिए। यदि माता काली की भी पूजा करनी पड़ जाती है तो हमको उसके लिए क्या नियम अपनाने हैं और किस विधि अनुसार उसकी पूजा करनी है। इसके लिए आप हमारी आगे आने वाली वीडियो सुने। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।